सीतापुर में रविवार को जनता शासन पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस सिहाला रोड करबला मैदान बहादुरगंज ब्लॉक रामपुर मथुरा में आयोजित किया गया। सीतापुर जिला अध्यक्ष सचिन कुमार श्रीवास्तव ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान, मां दुर्गा की प्रार्थना, सर्वमंगल मांगल्ये और शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव ने अपने ओजस्वी भाषण से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की, खासकर शिक्षा नीति, पेपर लीक, लद्दाख के गांधी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, उत्तराखंड और लद्दाख के जनरेशन Z छात्रों पर लाठीचार्ज, वोट चोरी, बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग की समस्याओं जैसे मुद्दों पर। उन्होंने सीतापुर जिले के स्थानीय मुद्दों की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जनता शासन पार्टी आंदोलन करने को मजबूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में जनता की समस्याओं को सुना गया और उनका समाधान किया जाएगा। अन्य वक्ताओं में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पाठक, राष्ट्रीय महासचिव अरविंद कुमार गुप्ता, युवा नेता पंकज यादव, राष्ट्रीय सचिव पवन कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश प्रवक्ता लखन लाल राजौरिया, प्रदेश महासचिव जगमुल इस्लाम, लखनऊ के जिलाध्यक्ष आशीष यादव, सीतापुर के जिलाध्यक्ष राम रहीस यादव एवं सीतापुर के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए तथा पार्टी को आगे बढ़ाने एवं जनता की सेवा करने का संकल्प लिया। अपने समापन भाषण में सीतापुर के जिलाध्यक्ष ने सभी आगंतुकों, पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद सीतापुर के अंतर्गत जिस प्रकार से आप पीछे देख रहे होंगे, एक भारी भीड़ संख्या में लोग मौजूद हैं। यहां पे आज जनता शासन पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है। साथ ही विशेष रूप से जो भी गाँव के ग्रामीण लोग थे वो सब यहाँ पर एकजुट हुए थे। राजधानी लखनऊ से चल करके आए राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी, जो कि आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी भीड़ थी। पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने जिस प्रकार से दिखाया, इन्होंने मंच के माध्यम से कई ऐसे वादे भी किए और जनता की जो समस्याएं थी उनको भी उठाने का प्रयास किया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी हैं। सर, आज जनता शासन पार्टी का 3 वर्ष पूरा हुआ, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो प्रदेश के और देश के सभी पार्टी के हमारे नेतागण को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस देश के आवाम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज पार्टी के उत्तर प्रदेश के सीतापुर के जनपद में जिला अध्यक्ष सचिन कुमार के नेतृत्व में आज सीतापुर में ये पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। सीतापुर की जनता ने बड़ा प्यार दिया। लोगों ने इतने भीषण गर्मी में, धूप में लोग निरंतर बैठे रहे। तो ये सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जनता चाहती है नए लोगों को। आज 3 वर्ष पार्टी का पूरा हुआ और 3 वर्ष का जो सफ़र रहा जनता शासन पार्टी का, क्योंकि हम लोग संघर्ष चुनते हैं, संघर्ष से भागते नहीं। क्योंकि संघर्ष जो नहीं करता है वो कायर होता है। जनता संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार समझकर अपना सब कुछ दे देती है कि ये नेता हमारी आवाज़ को प्रदेश की सदन में और देश की सदन में बुलंद करेंगे, उठाएंगे। लेकिन उसका उल्टा परिणाम होता है कि लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं आज इस शुभ दिन के शुभ अवसर पर मैं इस प्रदेश और देश की जनता से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने हक अधिकार को पहचानिए। अगर हक अधिकार को नहीं पहचानेंगे, मैं तो आप लोगों को जगाने का कसम खाया हूँ। अगर आप जागेंगे तो ठीक है, वरना हम पानी भी लेके चलते हैं, छींटा मार मार के जगाएंगे, संघर्ष करेंगे। इस प्रदेश और देश की व्यवस्था को परिवर्तन करने की हमने कसम खाई है और आखिरी सांस तक, जब तक मुझ में सांस है, तब तक इस प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। लगातार सर देखा जाता है कि इस पार्टी में आप भी युवा के तौर पे नेतृत्व कर रहे हैं, साथ साथ में आपकी जो पूरी टीम है वो भी युवा के रूप में दिखाई देती है। आज ये स्थापना दिवस अधिवेशन हुआ, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में लोग आए हुए हैं। कितने पदाधिकारियों का आज आप लोगों ने सम्मानित किया? कितने लोग आज पार्टी में फिर से एक बार जुड़े हैं? सीतापुर की जनपद की सैकड़ों साथियों ने आज जनता शासन पार्टी का
दामन थामा, जो पिछले जो कई वर्षों से लोग अन्य दलों के दलदल में फंसे थे, वो जनता शासन पार्टी के विचार से प्रभावित होकर और लोग जो है आज जनता शासन पार्टी का दामन थामे हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अब जिस जगह आए हैं, ये जगह बहुत ही बेहतर है। हम इस प्रदेश की पुनः तकदीर लिखेंगे। अपनी तकदीर मिटा के, अपनी इच्छाओं को मार के इस प्रदेश की तकदीर लिखने का काम करेंगे। जिस घर में सदियों से अंधेरा है, उस घर में दीपक जलाने की मैंने कसम खाई है। और जब तक नहीं करेंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। मेहनत किया जाएगा और लड़ाई लड़ा जाएगा। इस प्रदेश की जनता सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन पत्रकार महोदय, जब मैं इस प्रदेश की और देश की जब ज़मीनी चीज़ों पे जब अध्ययन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो चिंता सवार होती है कि क्या हकीकत में किसी को इलाज ना मिलने की वजह से लोग मर जाते हैं। पैसे ना होने के कारण इलाज नहीं हो पाता, पैसे ना होने के कारण सही शिक्षा नहीं मिल पाती, पैसे ना होने के कारण थाने पे मुकदमा नहीं दर्ज होता है, पैसे ना होने के कारण उनको न्याय नहीं मिल पाता, पैसे ना होने के कारण उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो क्या ये अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन नहीं है, ये हमारे बुरे दिन हैं। अच्छे दिन जब आएंगे कि जेब में जब कुछ भी नहीं होगा और सब काम होगा, तब आएंगे। जब प्रदेश की जनता थाने में जाएगी, ब्लॉक में जाएगी, तहसील में जाएगी, तो जब उसको एक गिलास पानी, एक कप चाय और कुर्सी मिलेगा और वहाँ का आला अधिकारी जब ये कहेगा कि बताइए क्या समस्या है आपको, तब जान में जान आएगी। और ऐसी दिन लाऊंगा इन सभी को, नौकरशाहों को, और जो नौकरशाह के बाद में इस जनता के नौकर हैं, असली नौकर, जो जनता अपना वोट देती है, वोट को लगता है कि नहीं जनता ने हमको बहुत प्यार दे के और ये कुर्सी जो है हमको दे दी है। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में कई देशों में ऐसा हो चुका कि वो देश के नौजवानों ने ये दिखा दिया कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है और इसमें तानाशाही रवैया नहीं चलेगी। अगर आप चलाएंगे तो जिस दिन घड़ा भरेगा उस दिन दगेगा। इसका रिजल्ट आपको झेलना पड़ेगा, झेलने के लिए तैयार रहिए। जब आप मंच पे बोल रहे थे उसी समय कुछ स्थानीय लोगों ने हमसे आकर के कहा कि इससे पूर्व में कई बार देखा गया कि समाजवादी पार्टी को भी लोगों ने देखा, बीजेपी को भी देख रहे हैं, इससे पूर्व में बहन जी को भी देख रहे हैं। इंद्रसेन यादव जी ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं जो कि इस क्षेत्र की जनता या सीतापुर जनपद की जनता इंद्रसेन यादव को और जनता शासन पार्टी को चुने? पत्रकार महोदय जी, देखिए सही सवाल है आपका। ये जनता तो वोट देते और पार्टी में लोगों की भाषण सुनते परेशान है। लंबी लंबी भाषण देंगे, सीतापुर को स्वर्ग बना देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो थी वो भी छीन लेते हैं, जो थी वो भी छीन लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो, पत्रकार महोदय, ये सब एक झोली के चट्टे बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक झोली के छट्टे बट्टे ना होते तो आप भी सरकार में थे, आप भी सरकार में थे, आपने कुछ नहीं किया। आज जनता ने इनको बेहतर करने के लिए चुन लिया तो उनके बाप निकले, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। लेकिन मैं हकीकत में मैं राजनीति दिल से कर रहा हूँ, दिल से जुड़ा हुआ राजनीति से। हमने समाजवादी को हमारे बाबा ने दिया, हमारे दादा ने दिया। मैं हकीकत जब देखा तो हमने भी त्याग दिया। आप पीछे देखते होंगे यादव लिखा है, लोग के मन में आता है, लोग कहते भी हैं कि आपको इस पार्टी का निर्माण करने या स्थापना करने की ज़रूरत क्या पड़ी। लेकिन मैं कहता हूँ अब हमारे नेताजी नहीं हैं धरती पे, अब नेताजी हमारे धरती पे नहीं है तो अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है, अब वो समाप्त की तरफ है। ये अखिलेश जी समझें या ना समझें, नेताजी ने किस पसीना और खून बहाकर, मेहनत कर कर के, खून जला जला कर इस पार्टी को बड़े पैमाने पे खड़ा किया। और आज आप
एक झोली का खेल खेल रहे हैं, अंदर बनी बनाई, ऊपर लंबे लंबे फेंक रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, जनता के सामने प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा। और जनता सब जान चुकी है, नहीं जो जानता है उसको मैं जनाऊंगा। और ये शपथ लिया हूँ कि जब तक इन भ्रष्टाचारियों की दुकान को नहीं बंद करवाऊंगा, तब तक सुकून से सोने का। इंद्रसेन जी, जिस प्रकार से हाल ही की राजनीति अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक बड़ा ही चर्चित हुआ है आई लव, कई सारी चीज़ें। अब आई लव लोग राम भी बोलने लगे, आई लव मोहम्मद भी लोग बोलने लगे, तमाम सारी चीज़ें निकल के आने लगे। अब तो कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं कि आई लव महादेव का भी नारा लगाने। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारा आई लव इंडिया रहा है, सदैव रहेगा। इस देश के लिए मैं इस देश से प्यार करता हूँ, इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। बेपनाह प्यार इस देश से है और इस देश के संविधान से है। ना देश को बर्बाद होने देंगे और ना इस देश के संविधान को मिटने देंगे। जो मिटाएगा उसको में मिट्टी मिलाने काम करेंगे। बाकी हमारी श्रद्धा और भाव सभी देवी देवताओं, सभी धर्म के उस पर है। जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कोई न्यारा है धर्म, क्योंकि हम लोगों को इस देश की संविधान प्रथम है और इस देश है। तो इसलिए हम लोग को प्यार देश से है, देश के प्रति सदैव रहेगा। आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ेंगे। बरेली में भी जिस प्रकार से घटना हुई थी, आपने देखा होगा कि एक तरफ लोग पत्थरबाजी करते हैं, दूसरी तरफ से जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो उसके ऊपर अखिलेश यादव जी ने भी कई सरकार के तंज कसा और उन्होंने कहा कि सरकारें अपनी ताकत से नहीं चलती है, प्रेम सद्भावना से चलती हैं। ये सत्य है। प्रेम सद्भावना जब होगा, आप एक नज़र से सबको देखेंगे तभी सरकार चलेगा। जब आप जातिपात, पक्षपात और अन्याय देखकर नहीं न्याय करेंगे, जाति देखकर न्याय अन्याय का वो करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। इस प्रदेश और देश की जनता चाहती है कि जो अन्यायी हो उसके साथ में उसको जो है सज़ा मिले, उसके साथ में उसको जो है कानून के सहारे से उसको सज़ा दिया जाए, गुंडागर्दी ना हो। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, संविधान के इशारे पे काम करता है, लेकिन सरकार जाति और धर्म पे को लेके चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, जैसे आज कुछ भाजपाई कहते हैं कि हमारे देश का संविधान बहुत गलत है, संविधान गलत है इसलिए हमारे देश गड्ढे में जा रहा है। उनको पता नहीं, बाबा साहब ने कहा था कि देश का संविधान कितना भी बेहतर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाला, संचालन करने वाला व्यक्ति अगर सही नहीं है तो वो गलत साबित हो जाएगा। और आज पत्रकार महोदय वही हो रहा है। न्यू जीएसटी दरें भी आई हैं, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में जगह जगह व्यापारियों से मिला जा रहा, बताया जा रहा है कि बड़ा बचत जीएसटी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, नवरात्र के पहले दिन एक बड़ा देश को तोहफा देते हैं। वोट घटने लगी, जीएसटी घटने लगी, वोट घटने लगी, जीएसटी घटने लगी। क्या लगता है बिहार के चुनाव को देखते हुए किया गया? सब पूरे देश से नंबर लग रहा है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सब लग रहा है, सब उसी की तैयारी तो हो रही है सब। हाँ, सबके इनके नंबर आ गया। डर लगता है कभी कभी कि ऐसा ना हो कि कहीं गलती से देश छोड़ फरार हो जाए, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का हाल देखा है, झबिया में बैठ के ऊपर गया, ऊपर नहीं गया सर, ऊपर जाता तो ठीक है था, बच गया बच नहीं, ऐसी वोट बोला चलिए बच गया। क्योंकि आप तानाशाही नहीं चलेगी, इस जनता की बात को सुनना पड़ेगा। आपकी मैं लोगों से बार बार कहता हूँ, कोई सवाल हो, कोई गलती हो, आप बताओ। तानाशाही नहीं चलेगी, हम सुना के चले जाएं और आप सवाल मन में रखें, आप बोले तो मैं कहूँ नहीं गलत है, ऐसा नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से और लोकतंत्र से चलेगा, आपके तानाशाही से नहीं। ये आपके बाबा ने कुर्सी नहीं दिया है, ये हमारी देश की जनता ने दिया है। कुर्सी जनता की है और छीनने जा रही है। मंच के माध्यम से एक सवाल आपने किया था और आपने साफ तौर पर ये बताया था कि जिस प्रकार से नेपाल में ये पूरी घटना हुआ था उसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ मैं आज 10 दिन के पहले मैं बोला भी था कि इस देश के जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं सब सावधान हो जाएं, क्योंकि भारत में भी नेपाल जैसी घटना घट सकती है। लद्दाख से शुरू हो गई है। अगर आप बात सुनते, 36 दिन से आदमी अनशन पे बैठा था, 5 लोगों की जान चली गई, 56 लोग घायल थे। आप जा नहीं सकते थे, क्या करेंगे लोग?
कार्यालय आपका जलाएंगे, नौबत आएगी तो कुछ और करेंगे। इसलिए शांति प्रभाव से तानाशाही ना चला के आप सबकी बात सुनिए, काम करिए, क्योंकि नहीं सुनेंगे तो ये नौजवान है, और जब भी इस देश में क्रांति आई है तो नौजवानों ने किया है, और नौजवान जिसको चाहेगा उसको कुर्सी पे बैठाएगा। ये नौजवान इस देश की जनता इसकी की कुर्सी है, इनके बाप की ना इनकी है। तो भ्रष्टाचारी नेताओं को सावधान रहना चाहिए। हम लोग देखिए, हम लोग को भ्रष्टाचार से दूर दूर तक कहीं नाता नहीं, ना हमारा बाप मुख्यमंत्री था। हम लोग को बनाना है, चलाना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, और इस प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करना है। पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सचिन कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि सीतापुर के जिला अध्यक्ष हैं। आज के विशेष कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जनता शासन पार्टी की माननीय इंद्रसेन यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मौका दिया, और हमने ये कार्यक्रम रखा अधिवेशन का, और स्थापना दिवस मनाया गया। सभी जनता ने बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। हम लोग लगातार इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि जनता सीतापुर की जिस तरीके से अन्य पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं, लगातार जीएसटी के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे ऐसे लूट कर रही हैं, उनको कम करना है और जनता का शासन लाना है। और जनता शासन पार्टी को जिला सीतापुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार लानी है। आपने जिस प्रकार से मंच के माध्यम से घोषणा की है कि गांव के लोगों को लाइट की जो भी समस्या हो, चाहे वो एम्बुलेंस की समस्या हो, इस प्रकार से कौन कौन सी योजनाएं आप लोग चला रहे हैं बिना सरकार में रहे हुए? देखिए, हम लोग ना शासन में हैं, ना सत्ता में हैं, किसी भी हमारे पास ना पावर है ना पैसा है, लेकिन ये हमारी जनता है। जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और जनता के सहयोग से, अपनी पार्टी के सहयोग से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के सहयोग से हम ये मुहिम चला रहे हैं। अभी हम जल्द में ही जो है लाइटें का व्यवस्था कर रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत में, जहाँ जहाँ लाइटें नहीं हैं। अभी हम कल जब जनसंपर्क कर रहे थे तो देखिए ऐसे ऐसे रोडें जर्जर पड़ी हैं। यहाँ के विधायक मतलब फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, और जब वोट मांगने आते हैं ना तो अपने चमचों के साथ में आते हैं, और उनको उस टाइम रोड नहीं दिखती है। लेकिन हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि जनता इस बार जब विधायक हो, एमएलए हो, विधायक कोई भी हो, सांसद हो, अगर कोई वोट मांगने आए तो सबसे पहले डिमांड करे अपने रोड की, अपने लाइट की, इन सुविधाओं को सही करें, उनको हम वोट देंगे। और लगातार हम लोग ग्राम सभा में लाइटें लगवा रहे हैं, एम्बुलेंस की सेवा फ्री कर रहे हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस फ्री है। और अभी हम लोग जो है कन्या, जो हमारी बहनें हैं जो गरीब हैं है ना, उसमें दहेज के सहयोग कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है बेहतर से बेहतर करते हैं। जो 1.5 लाख का सामान है उसको कम से कम में करा के हम देते हैं, ताकि उनकी शादी हो सके। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि दहेज में कितना मारामारी हो रहा है, किसी की बिटिया को मारा जा रहा है, किसी को लटकाया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो उत्पीड़न हो रहा है इसको बंद किया जाए। तो हम ये लोग अभियान चला रहे हैं, एम्बुलेंस का, लाइट का, और ये जो दहेज का है, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चुनाव 2027 का जो होगा उसमें हमारा जनता शासन पार्टी की सरकार होगी, और नहीं तो बिना जनता शासन पार्टी की कोई सरकार नहीं बनेगी। आपने देखा कि जिस प्रकार से ये सीतापुर जनपद की जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी विशेष रूप से कई बातें रखी। साथ ही साथ में इंद्रसेन यादव जी ने भी कई ऐसे मुद्दों को उठाया, जिस प्रकार से लोगों की जो जेन्युइन समस्याएं होती हैं उन सभी मुद्दों पे उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से ये जीएसटी का बचत उत्सव मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि इसको पहले बढ़ाया गया, उसके बाद इसको घटाया गया। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर लेकर के उन्होंने सीतापुर जनपद की जनता को उन्होंने समझाया और सबको संबोधित किया। और आज जनता शासन पार्टी का विस्तार हुआ, जिसमें कई जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आज शपथ लिया और उनको जनता शासन पार्टी का सदस्य बनाया गया। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनी शाह, सीतापुर।